हाँ बच्चों, आज हम लोग करते हैं आपके 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 विच इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सो व्हाट एग्जैक्टली दिस वर्ड मीन्स, आपके लिए ये नया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो पहले इस वर्ड को समझते हैं, फिर हम लोग आगे चैप्टर में जाएंगे। बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब कि कोई चीज अगर किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई एक फैक्टर किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंडेंट है, और अगर एक चीज बढ़ रहा है, एक फैक्टर बढ़ रहा है और उसके साथ उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर दूसरी फैक्टर भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, घर पे सबके गैस है, गैस का आप जब हीट बढ़ाते हो या फिर कम करते हो, कोई चीज आपको जल्दी से पकाना है तो उसका टेम्परेचर जल्दी से बढ़ाना है, तब वो कुक होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, हीट ज़्यादा अप्लाई करते हो, गैस का जो रेगुलेटर है उसको और एक्सटेंड करते हो, बढ़ाते हो। तो दैट मीन्स जब आपने हीट बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ा, तब आपका खाना जल्दी पकता है। तो लेते हैं हीट को, करते हैं H, लेट अस डिनोट H एज हीट एंड डिनोट T एज टेम्परेचर। हीट से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप हीट बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। या फिर एग्जांपल सनलाइट है, सनलाइट से हीट ज्यादा आती है तो आपका एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल वैसे कंसिडर। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन है, ये प्रोपोर्शन का साइन है। प्रोपोर्शन यानी टेम्परेचर इज डिपेंडेंट अपॉन हीट, as heat is increasing the temperature is also increasing, so temperature is dependent upon heat directly and it is direct proportion। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आपने अभी ज्योग्राफी में एक चैप्टर पढ़ा आपने रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म में टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर चैप्टर पढ़ा। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द चैप्टर, बट उसमें ऐसा था कि आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, यानी रिड्यूसेस, प्रेशर रिड्यूसेस when temperature increases। That means that pressure is dependent upon the temperature, but it is not directly proportional, because when temperature increases the pressure of that environment, air pressure of that environment decreases when the temperature increases, and when the temperature decreases the air pressure of that environment decreases। होता क्या है कि जब हीट बढ़ता है, सनलाइट का हीट जब उसका हीट इंटेंसिटी जब बढ़ती है, तो एक एरिया, स्मॉल एरिया, बिगर एरिया, कोई भी एक एरिया कंसीडर करो, तो वहां पे क्या होता है, एयर जो है उस एरिया का, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, देन दैट एयर स्टार्ट्स एक्सपांडिंग, और जब एक्सपांड होता है तो उसका फ्लो होने लगता है असेंडिंग फॉर्म में, ऊपर उसका फ्लो होने लगता है एयर का, और एयर थिनर होते जाता है। तो बेसिकली वो एरिया में, इन दैट एरिया, एयर का जो पार्टिकल्स है वो रिड्यूस हो जाता है, वहां पे एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। और ऐसे ही केस में जहां पे लो टेम्परेचर है वहां पे एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक फैक्टर के द्वारा, एक फैक्टर के ऊपर दूसरा फैक्टर जब डिपेंडेंट है और पहला फैक्टर अगर बढ़ रहा है और दूसरा फैक्टर उसके साथ साथ बढ़ रहा है, तो दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में उल्टा होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका चैप्टर के जो टॉपिक का मतलब है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट्स में, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट है आपका पहला 37। ये प्रैक्टिस सेट 37, सामने टेक्स्ट बुक ले लीजिए। क्वेश्चन पूरा मैं कॉपी नहीं करूंगा, आपके वर्ड प्रॉब्लम है इसका। डेटा जो दिया है, क्वेश्चन जो दिया है, इफ 7 kg ऑनियन कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ऑनियन। अच्छा, ये पहला जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका
डायरेक्ट प्रोपोर्शन टॉपिक के ऊपर है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब इसमें कैसा है, अभी जो डाटा दिया है कि 7 kg ऑनियन का कॉस्ट है 140 रुपीस। देन उनका क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑनियन, क्वेश्चन मार्क, यानी पता नहीं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी ये बोल रहे हैं कि 7 kg का कॉस्ट 140 है, तो ये 12 kg का पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बिकॉज एज द वेट ऑफ द ऑनियन इंक्रीजेस द प्राइस विल इंक्रीजिंग डिपेंड अपॉन 1 kg ऑनियन, यानी 1 kg ऑनियन का कितना था उस हिसाब से 7 kg का निकलता है। अब उन्होंने 7 kg का दिया है और 12 kg का पूछा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जैसे जैसे वेट ऑफ ऑनियन विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, मनी, वो भी इंक्रीज होगा। सो इसको कैसे करते हैं, 7 अपॉन 140, यानी 7 kg ऑनियन का कॉस्ट 140 रुपीज है, इक्वल्स टू, ये आपका इक्वेशन बनाना है इधर पहले। ऐसा होता ही है प्रॉब्लम सेट्स जो आपको आता है, प्रॉब्लम सेट्स में आप इक्वेशन बनाते हो, इक्वेशन में एक वेरिएबल एज्यूम करते हो। आपने पहला, इससे पहले चैप्टर पढ़ा जहां वेरिएबल्स थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में वेरिएबल्स थे, उसमें आपने पहले एक्सप्रेशन पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसके बाद उसी चैप्टर में आपने देखा कि इक्वेशन। तो इक्वेशन मैंने आपको वो चैप्टर ध्यान से सुना होगा तो मैंने बताया कि इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो तो इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू मिलती है, वही आपका आंसर होता है। तो ये भी एक इक्वेशन है, इसमें एक डेटा में एक चीज नहीं दी होती है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। अभी जैसे 12 kg ऑफ ऑनियन कॉस्ट पूछा है, क्वेश्चन मार्क, हमको पता नहीं, तो इसको हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑनियन एज x, इसको x एज्यूम करेंगे, मतलब एक वेरिएबल आ गया अभी आपके इक्वेशन में। तो कैसे, अब ये 12 kg का पता नहीं है, वो x हमने एज्यूम किया, 7 kg का 140 रुपीज, 12 का x हमको पता नहीं। अब बेसिक अलजेब्रा यहां यूज करेंगे। अब ये इक्वेशन है, बीच में इक्वल्स टू है, प्लस माइनस साइन नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। ये कैसा है, अगर ये ऐसा होता 7 अपॉन 140 प्लस 12 अपॉन एक्स, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता। तो ये एक सिचुएशन में होता 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 140 अपॉन 140 एक्स, ठीक है। बट नहीं, ये ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये इक्वेशन है, बीच में इज इक्वल्स टू है, इसमें डायरेक्टली जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला नंबर है, वो डायरेक्टली ऑपोजिट साइड जाके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये x है, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 140 है, ये 12 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। दिस इज बेसिक अलजेब्रा। ये सब स्टेप्स याद करो, लाइफ टाइम आपको मैथ्स में ये सब स्टेप्स एकदम से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस करते करते ये सब हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स, उतना स्ट्रांग होगे मैथ्स में। मैथ्स में घबराया नहीं जाता है, जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना हम परफेक्ट होते जाते हैं मैथ्स में। अभी 140 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 1 0 जा 0, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 0 8 6 1। Therefore 7x is equals to 1680। जब भी मैथ्स करते हो तो रफ वर्क करते हो तो राइट साइड में ऐसा रफ वर्क लिख के रफ वर्क करो, जिससे एग्जामिनर्स को या आपके टीचर्स को पता चलता है कि हाँ, बंदे को कॉन्सेप्ट मालूम है, वो यहाँ पे रफ कर रहा है। वरना यहाँ वहाँ कॉपी करके फाइनल आंसर लिख देते हैं, बट उनका स्टेप्स ही राइट नहीं होता। अब क्या हो गया, अब ये 7x मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय x, तो 7 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1680 डिवाइड बाय 7। अब यहाँ डिवाइड कर लो, 1680, 7 2 जा 14, 2 8
7 4 ज़ा 28, 0 0 0 7 0 ज़ा 0। ठीक है, तो आंसर आ गया 240। x इज इक्वल टू 240। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑनियन विल बी 240 रुपीज। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ये प्रॉब्लम सेट का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ 600 रुपीज बाय 15 bunches ऑफ फीड, हाउ मच विल बी 1280 रुपीज बाय। यानी 600 रुपीज से 15 bunches ऑफ फीड बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो 1280 रुपीज से कितना x, इसको एज्यूम कर लो x, बिकॉज क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं। तो इसका इक्वेशन ऐसे ही तैयार होगा, 600 बंचेस कॉस्ट 600 रुपीज से 15 बंचेस खरीदे जा सकते हैं, तो 1280 से x बंचेस खरीदे जा सकते हैं फीड करने के लिए। फीड यानी एनिमल को फीड करने के लिए 15 बंच ऑफ जो भी उनका फीडिंग मटेरियल है 1600 रुपीज कॉस्ट होता है, तो 1280 में कितना आएगा। अभी थोड़ा सा मन में प्रश्न आ सकता है कि 600 ऊपर लिया 15 क्यों नहीं लिया, आप ले सकते हो, बट देन ऑपोजिट साइड ऑल्सो शुड बी सेम, बंचेस एंड बंचेस शुड बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, नहीं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा अगर गलत कर दोगे तो। इस केस में इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में किसी भी केस में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना सकते हो, बट ऑपोजिट साइड भी सेम होना चाहिए। अभी इसमें 15 ऊपर आया, 600 नीचे आया, इज इक्वल टू 1280 है, तो यहाँ पे भी 1280 नीचे आएगा। बंचेस एंड बंचेस दोनों न्यूमरेटर होगा और प्राइस एंड प्राइस दोनों नीचे आएगा 1280। ऐसे भी आपका इक्वेशन तैयार हो सकता है, ये भी राइट है, बट गलती से ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंच ऊपर आ गया, यहां पे पहले एक्सप्रेशन में अमाउंट नीचे आया, और यहां पे आप अमाउंट ऊपर करके यहां पे आपने जो फाइंड आउट करना है कितना फीड आएगा वो नीचे कर दिया। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन हूं और ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सेम चीज का कॉस्ट और बंच जो है कितना आएगा वो ऊपर नीचे लिखोगे तो सामने भी वो वैसे ही होना चाहिए, और वो ऑपोजिट नहीं होगा, ऑपोजिट हो गया तो फिर वो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। इस चीज का ध्यान देना है आपको। तो जैसा मैंने इधर बताया था, ये 600 न्यूमरेटर है, 600 डिनोमिनेटर हो सकता है और 15 भी न्यूमरेटर हो सकता है, बट ऑपोजिट साइड में इसी इक्वल के बाद में भी वैसे ही होगा, x ऊपर होगा और 1280 जो मनी कॉस्ट वैल्यू है वो भी डिनोमिनेटर में आएगा। अब सेम 600x इज इक्वल टू 1280 इंटू 15। Therefore, अभी यहां मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये 600 फिर नीचे लोगे तो वो बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो साथ में ही ले लो x इज इक्वल टू, ये 600 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, यहां ले लो 1280 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 600। इससे थोड़ा आपका कैलकुलेशन का लेंथ कम हो जाता है, क्योंकि ये 0 यहाँ कट हो जाएगा, ये 0 यहाँ कट हो जाएगा, ये 15 1 ज़ा 15 हो जाएगा, ये 15 4 ज़ा 16 हो जाएगा। अभी ये बचेगा आपका 128 अपॉन 4, यहाँ पे डिवाइड कर लो 128 4 4 3 ज़ा 12 0, ये 8 आ गया, 4 2 ज़ा 8, जीरो 32, यानी x आ गया
32 यानी विथ रुपीज 1280 we can get 32 feed, 32 bunches of feed, 32 bunches of feed. ये आपका आंसर आएगा। अब हमारा है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं वो क्वेश्चन में, फॉर 9 cows 13 kg 500 grams of food supplement are required every day in same proportion, how much will be needed for 12 cows? यानी 9 cows को फीड करने के लिए सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, 9 cows को फूड सप्लीमेंट खाद्य पदार्थ जो उनको लगते हैं, 9 cows को एवरी डे रोज 13 kg 500 ग्राम, यानी ऐसा है कि 13 kg इज इक्वल्स टू 1300 13,000 ग्राम हुआ, प्लस 500 ग्राम है तो ये हो जाएगा 500 ग्राम, तो हो जाएगा 13500 ग्राम, बेसिकली ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो 12 काउस के लिए कितना, 12 काउस के लिए विल बी x, क्वेश्चन मार्क है, x एज्यूम किया हमने, एंड देन सेम हमारा इक्वेशन तैयार होता है 9 काउस के लिए, देयरफॉर 9 काउस के लिए फूड सप्लीमेंट है 13500 इज इक्वल्स टू 12 काउस के लिए x, सेम x मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 13500। इसको भी ऐसे ही कीजिए, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन लेंदी ना हो, 9 को न्यूमरेटर में लेके आ जाओ, 9 यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यहाँ आ जाएगा तो 12 इंटू 13500 डिवाइड बाय 9, ये हो जाता है 3 3s एंड 3 4s, 3 3s एंड 3 4s, 3 यहाँ से इससे डिवाइड होगा 13500, 3 4s 12, 3 5s 15, 0 0 0 0 0 0, यानी x इज इक्वल्स टू 3 ये 1s एंड 3 4 5 0 0s। अब यहाँ 4 बचा और 4500 बचा, अब 4500 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 18000 आएगा, 4 0 0, 4 0 0, 4 5 20, 4 4 16 एंड 8 18, 16 and 2 18, 18,000, तो x is 18,000, यानी x is 18,000 ग्राम बोलो या फिर आप 18 किलोस बोलो, 18,000 ग्राम्स हुआ या फिर 18 किलोग्राम्स। तो फॉर 12 kg फॉर 12 cows, sorry, for 12 cows we will need 18 kg of food supplement every day, ठीक है। अब आते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट का फोर्थ प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम फोर्थ। उसमें क्वेश्चन दिया है द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज। अच्छा, क्विंटल्स काफी लोगों के लिए नया होगा ये शब्द, क्विंटल्स क्या होता है,
टन्स, क्विंटल्स, ये सब केजीज के जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको कॉलिंग नेम्स है। जैसे क्विंटल, 1 क्विंटल, क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 केजी, यानी 100 केजी को 1 क्विंटल बोलते हैं। और 1 टन बोलते हैं जब 1000 केजी होता है, 1000 केजी होता है तो टन्स बोलते हैं ना। ये शॉर्ट फॉर्म है 100 केजी का और 1 टन का। फ्यूचर में आपको 1 टन, अभी क्विंटल आया, फ्यूचर में कभी 1 टन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, टन्स के ऊपर भी। तो बेसिकली ये उसका मतलब है, 1 क्विंटल का मतलब है 100 केजी। और क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स। तो अगर इन केस, अगर अभी आपको समझ में आया कि अगर एक क्विंटल, 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 केजी, देन 12 क्विंटल विल बी 1200 केजी। ठीक है, तो 1200, तो डाटा क्या दिया है, 1200 केजी। 1200 केजी सोयाबीन का कॉस्ट है 36,000 रुपीज। आपको स्टेटमेंट लिखना होगा कि कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज गिवन 36,000 एंड ए कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही 8 क्विंटल्स का 800 केजी का हुआ x, एज्यूम किया। सो स्टेटमेंट ऐसा आएगा आपका कि कॉस्ट ऑफ 1200 केजी ऑफ सोयाबीन is 36,000 rupees. Therefore, cost of 800 kg of soybean is equals to question mark। ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद आपका ऐसे शुरू करना है। ये तो डाटा जो दिया है वो मैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। फिर इक्वेशन कैसे होता है आपका, 1200 kg का कॉस्ट है 36,000, therefore equals to 800 kg ऑफ सोयाबीन का विल बी x। ठीक है, सेम अभी ये हो जाएगा 1200x इज इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाई बाय 36000। अभी हम ऐसे ही यहाँ उसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ भी अपने पास बड़ा फिगर है, यहाँ लेके हम उसको शॉर्ट कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाई बाय 3600 36,000 डिवाइड बाय 1200। ठीक है, अभी ये एक जीरो गया, एक जीरो कट हो गया, एक जीरो कट हो गया, एक जीरो कट हो गया। अभी 12 1 एंड 12 3 36 होता है, तो 12 30 360 हो जाएगा। 12 1 12 30 360। अभी होगा 800 इंटू 30, 800 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 0 0 0, 3 0 0, 3 0 0, 3 8 24, 0 0 0 4 एंड 2, तो आ गया 24,000, यानी x इज इक्वल्स टू 24,000। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन। आप आंसर में ऐसा लिख सकते हैं, देन देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन विल बी 24,000 रुपीज। Okay? हम चलते हैं हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5। तो 5 है, 2 मोबाइल कॉस्ट फॉर 16,000 रुपीज। 2 मोबाइल कॉस्ट फॉर 16,000 रुपीज। Then how much money will be required to buy 13 such mobile? 13 का will be x, assume x, because
क्वेश्चन मार्क है, 13 का पूछा नहीं। सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, 2 मोबाइल कॉस्ट फॉर 16,000 रुपीज इज इक्वल्स टू, जो देयरफॉर कर दो, इज इक्वल्स टू 13 मोबाइल का कॉस्ट विल बी x। अब ऐसे ही x इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, 13 इंटू 16,000। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय, नहीं सॉरी 16,000 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 8,000 जा। ठीक है, अब 13 मल्टीप्लाई बाय 8,000 कर लो, 13 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो, आगे 3 जीरो लगा दो, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 और 2 10, तो ये 0 0 0 है, 0 0 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10,04,000, 10,04,000। 13 मोबाइल का नहीं, 104 है, यस 10,04,000। नहीं, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, ये हो गया 1,04,000, 1,04,000, सॉरी 1,04,000 है आंसर आपका, 1,04,000। ऐसे है यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लाख, तो ये कॉमा इधर आएगा, इधर 1,04,000। तो 13 मोबाइल्स, x is equals to, therefore 13 mobiles, for 13 mobiles will require 1,04,000 रुपीस। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 37 कंप्लीट हुआ।